हमें दहेज रहित ही शादी करनी चाहिए जी। और दहेज एक बहुत बड़ी कुरीति है हमारे समाज में। हमें दहेज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उनके पास जो है, जो संस्कार होते हैं, पैसा और रुपए और ये सब कुछ नहीं होता। ये एक बहुत ही साहसिक और अति आवश्यक अभियान है। साहसिक इसलिए कि हम सब जानते हैं कि हमारा समाज कुरीतियों से ढका हुआ है जी। दहेज एक बहुत बड़ी कुरीति है, एक राक्षस है, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था इसके खिलाफ चलने की। जी। तो जिन लोगों ने भी ये बेड़ा उठाया, ये बहुत ही साहसिक कदम है। आवश्यक इसलिए कि दहेज का राक्षस कितने ही परिवारों को बर्बाद कर रहा है। मैं तो कहूँगा समाज को खोखला कर रहा है। जी बिल्कुल। नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे समाज में हो रहे कोई भी विशेष काम हम आप तक पहुंचाते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं। आज हमारे समाज में दो परिवारों ने मिलकर एक इस तरह की प्रेरणा स्रोत काम किया है, समाज को एक इस तरह का काम करके दिखाया है जिससे काफ़ी लोग प्रभावित होंगे। दो पक्षों ने मिलकर दहेज के जो लोभी होते हैं उनके मुंह पर कहीं ना कहीं तमाचा मारने का काम किया है। पढ़े लिखे परिवार होकर, दोनों ही शिक्षित बच्चे होते हुए भी इन्होंने 1 रुपया लेकर, और एक देखिए पर्यावरण संरक्षण के लिए भी इन्होंने कितना अच्छा संदेश दिया है। समाज में 9 पौधे लगन में दिए गए हैं, जो एक प्रेरणादायक काम है। समाज में इस तरह के संदेश देने वाले कुछ ही परिवार होते हैं, जो इन दोनों परिवारों ने मिलकर एक मिसाल कायम की है समाज के अंदर। तो हम मिलवाएंगे इन दोनों परिवारों से। रेवाड़ी जिले के ही दोनों गाँवों से हैं, वर पक्ष भी और वधु पक्ष भी। काकोड़िया गांव से लड़की पक्ष है और लुखी गांव से लड़का पक्ष है। और दोनों ही परिवारों ने मिलकर एक बहुत अच्छा समाज में काम किया है कि बगैर दहेज के आज शादी कर रहे हैं। ये आज लगन का आयोजन आपने जैसे कि तस्वीरों में देखा, पीछे यहाँ 1 रुपये से लगन पुजवाया गया और साथ में 9 पौधे भी देकर एक प्रेरणादायक काम किया है। हम दोनों ही परिवारों से मिलना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि कहाँ से उनको इस तरह की प्रेरणा मिली और क्या वो एक समाज को संदेश देना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि लड़की पक्ष और लड़के पक्ष से दोनों ही वर और वधू के पिता अगर यहाँ पे मौजूद हैं तो एक बार पहुँचे। हमारे सामने वो दोनों महान व्यक्ति हमारे सामने मौजूद हैं, जिन्होंने एक मिसाल कायम की है इस दहेज रूपी कलयुग में। उन सभी दहेज लोभियों के मुंह पर, जैसा कि मैंने बताया, तमाचा मारने वाला काम किया है और एक प्रेरणा देने वाला काम किया है दोनों ही परिवारों ने। तो हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, पहले तो बधाई हो, आपकी बेटी और बेटे की शादी में हम पहुंचे और आपने इस तरह का जो कदम उठाया, एक समाज को एक प्रेरणा देने वाला काम किया है। सर, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली इस चीज़ की कि बगैर दहेज के हम अपनी बेटे की शादी करें? मेरे बच्चों ने, बुजुर्गों ने यही शिक्षा दी है। जी सर, कहीं ना कहीं समस्या आती है। लड़की पक्ष एक बार सोच भी लेता है दहेज ना देने की, लेकिन आजकल लड़के वालों की मांगे होती हैं, डिमांड होती है कि हमारा लड़का ने ये कर रखा है, वो कर रखा है, तो हम ये चाहिए वो चाहिए। और लड़की पक्ष को भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, क्योंकि आपके भाई बंधुओं ने शादी की होगी तो लड़की में शायद दहेज दिया होगा शादी में, तो कहीं ना कहीं इस तरह की शर्मिंदगी समाज में आती है कि भाई ने अपनी लड़की की शादी में ये किया था तो मैं नहीं कर रहा, तो कहीं मेरे को लोग टोकेंगे कि यार तेरे पास कुछ था नहीं क्या, शादी ऐसे कर दी बगैर दिए। क्या किस तरह से आपने समाज के सामने इस तरह का जो प्रण लिया और ये कदम उठाया? पहले मना कर दिया। लड़के पक्ष के जो लड़के के पिता हैं उन्होंने पहले ही दहेज लेने के लिए मना कर दिया था, तो सबसे बड़ा योगदान तो इनका है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने समाज में अपनी इज्जत, कहते हैं देसी भाषा में, बचाने के लिए जब बेटी का पिता होता है वो कहीं ना कहीं ये शर्मिंदगी महसूस करता है कि मैं कुछ ना देख के बेटे की शादी कर रहा हूँ तो मुझे ताने इस तरह से मिलेंगे। तो आपका भी योगदान देखिए पूरा है इसमें। साथ ही नहीं दिया है। जी, देखिए दोनों का जब तालमेल बना तभी जाके ये काम निर्णय पर आया। हमारे बच्चों ने साथ दिया। जी, क्या एक सर समाज को संदेश देना चाहेंगे आप अपने माध्यम से, जैसा कि आपने ये कदम उठाया है? और भी बेटियां हैं, परिवार हैं, जहां आज बेटी होते ही घर में टेंशन हो जाती है माँ बाप के दिमाग में कि 30-40 लाख रुपए का खर्चा आ गया घर में। इस तरह उसी को लेकर के लड़कियां जैसे कि कम होती जा रही हैं दर, लड़कियों को मार दिया जाता है, पैदा नहीं किया जाता है, या कुछ भी समझ ले आप, वो चीज़ें हो रही हैं। आप जैसे लोग जब सामने आएंगे तो ये डर माँ बाप के दिमाग से, दिल से निकल जाएगा कि बेटियों के शादी करने में खर्चा नहीं होता, वो बोझ नहीं होती माँ बाप पर। आज बेटियाँ हर क्षेत्र में आगे हैं लड़कों से कहीं ना कहीं, लेकिन सिर्फ एक शादी को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित रहता है माँ बाप कि शादी किस तरह से करेंगे। तो एक समाज को क्या एक बेटी को लेकर संदेश देना चाहेंगे आप? दोनों पहले दहेज विरोधी काम हो। जी, ये देखिए लड़के के पिता हैं, किस तरह के विचार हैं इनके, और इन्होंने तारीफ की यहाँ लड़के के पिता की भी कि उनका पूरा योगदान था। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था कि हम कुछ दहेज नहीं लेंगे, हमारे परिवार संपन्न है और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक मिसाल इन्होंने काम किया है। तो सबसे ज़्यादा योगदान हम मानते हैं लड़के के पिता का, जिन्होंने इस तरह का कदम उठाया। सर नमस्कार। सर, बधाई हो, आप बधाई के पात्र हैं कि आपने इस तरह का कदम उठाया, एक समाज से हटके, समाज से विपरीत काम किया है आपने कहीं ना कहीं। तो सर ये काम तो पहले मेरे समधी जी ने मुझे जोड़ा है।
जी। जब मेरी बेटी की शादी हुई थी उस समय उन्होंने इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया और मैंने उसको आगे बढ़ा दिया। जी, अगर हम जानकारी लेना चाहें आपके जो पुत्र वधू है और पुत्र हैं, क्या करते हैं और कितना पढ़े लिखे हैं? मेरा बेटा टीचर है, मेरी पुत्र वधू जो आएगी वो भी टीचर है। आपके लड़के भी, देखिए इनके पुत्र हैं वो टीचर हैं, अध्यापक हैं, और जो पुत्र वधू हैं वो भी अध्यापिका हैं। शिक्षित परिवार होते हुए इस तरह के कदम उठाए हैं इन्होंने, और भरपूर संपन्न परिवार था ये, और उस वक्त इन्होंने ये कदम उठाया। पैसे की कोई भूख नहीं थी, या कहें कि पैसे की कोई कमी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक समाज को संदेश देने का काम इन्होंने किया है। सर, जैसा कि आपने लगन में पौधे लिए, क्या एक संदेश देना चाहेंगे? पौधे पर्यावरण की दृष्टि से जी, पर्यावरण को बचाने के लिए भी इन्होंने इस लगन समारोह के माध्यम से एक संदेश दिया है समाज को कि इस तरह के आयोजन, चाहे कोई भी हो, लगन ही नहीं, चाहे किसी का जन्मदिन हो, बर्थडे पे हम केक काटते हैं, 200, 400, 1000 रुपये खर्च करते हैं, तो हमें वहाँ बच्चे को गिफ्ट में पौधे देने चाहिए, पौधे लेने चाहिए। जैसे कि हमारी प्रकृति का भी उसमें, जैसे पौधों से जो जो चीज़ें हमें मिलती हैं उनका फ़ायदा मिले, प्रकृति को बचाया जा सके, तो जो कुरीतियाँ चली हुई हैं उनको हटाकर और एक नए कदम उठाने चाहिए, जैसे कि इन दोनों परिवारों ने मिलकर ये स्टेप उठाया है। हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं एक दहेज विरोधी मिशन टीम है, उनके अध्यक्ष भी हमारे साथ बने हुए हैं। हम उनसे बारीकी से एक छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे। आप सभी समाज के लोग यहाँ बैठे हैं। ये जो दहेज विरोधी मिशन टीम है, ये गरीब बेटियों की शादी भी करवाता है। आप किसी के नॉलेज में कोई ऐसी बेटी हो जिसका माँ बाप उसकी शादी करने में समर्थ ना हो, तो इनसे संपर्क करें। पूरा खर्चा ये वहन करती है समिति, 1 रुपया भी बेटी पक्ष को नहीं लगाना पड़ता, और खुद ये शादी करते हैं, और रिश्ता करना होता है बेटी वालों ने ही। तो पूरी जानकारी लेंगे किस तरह से इनकी प्रक्रिया है। प्रधान जी एक बार आएं। प्रधान जी, छोटे से वाक्य में हमें आप बताएं, काफ़ी लोग यहाँ बैठे हैं। आप जो दहेज विरोधी मिशन आपने चला था, क्या काम करते हैं इसमें, और जो बेटियों की शादी करवाते हैं उसकी क्या प्रक्रिया होती है? कौन व्यक्ति आप जैसे कि शादी करवा सकते हो, किन किन की, तो क्या क्या शर्तें होती हैं, थोड़ा वो बताइए। देखो, शादी हम पहली बात तो साल में 2 बार आयोजित करते हैं, एक बार नवंबर में और एक बार जुलाई में, मतलब देव सोहना पे और देव जी। उन शादियों में हम उन आदमियों को सेलेक्ट करते हैं जो वास्तव में गरीब आदमी होते हैं और अपनी बेटी की शादी करने में असक्षम होते हैं। हमारी टीम के कुछ आदमी नियुक्त कर देते हैं, हम भाई तुम जाओ उनकी वेरिफिकेशन कर आओ, वो जाकर देखेंगे भाई रियल में गरीब है, किसी भी कारण से इसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, किसी भी जाति का हो और स्थायी निवासी होना चाहिए, कहीं का भी हो। हमें उनको मतलब जो है पास करने के बाद उनका शादी का समय और जगह निश्चित कर देते हैं और उनकी शादी करते हैं। और शादी में देने लेने का सब नॉर्मल काम होता है, जैसे कि एक सिलाई की मशीन, बच्चे का कपड़ा दे दिया और एक बेड दे दिया, सोफ़ा नहीं देते, और 5-4 जो है छोटी मोटी टूम जैसे अंगूठी, पाजे, टोपी, नाक, जो भी जरूरी चीज़ें होती हैं वो लड़की के लिए जो दी जाती हैं वो आप देते हैं शादी में। राशन बर्तन, एक संदूक, इस तरह के कुछ आइटम दे करके उसका अच्छे से मतलब जो है, जो आज से 40-50 साल पहले हमारे समाज में शादियाँ होती थी, उस रस्म के अनुसार पूर्ण जैसे लगन, गौरवा, विद्या, फेरपाटा तक सब सारा काम कंप्लीट। कोई व्यक्ति अगर आपसे इस संबंध में संपर्क करना चाहे तो किस तरह, क्या माध्यम है? 50 आदमी की बारात का नॉर्म होता है कि 50 आदमी बाराती आएँ, और बेटी वाला का जो भाईचारा है, उसके रिश्तेदार हैं वो तो आएंगे, और बेटी वाला को जो है हम 15-20-35 को फोन कर देते हैं कि भाई वो अपने रिश्तेदारों के लिए कहाँ खड़ा है। इस तरह का तो इस वीडियो में मेंशन किए गए इस समिति के नंबर भी, किसी भाई की नॉलेज में इस तरह का कोई व्यक्ति हो, ऐसा कोई परिवार हो, तो उनसे आप मिल सकते हैं और इनसे बात करके वो शादी भी करवा सकते हैं। समाज में इस तरह का योगदान रहता है इनका, तो आप भी शरीक हो सकते हैं उसमें। नमस्कार सर, बधाई हो आपको पहले तो, शादी की शुभकामनाएं। सर, जिस तरह का स्टेप आपने उठाया है, एक युवाओं को एक प्रेरणा देने वाला काम किया है, आज जहां दहेज के लिए अन्य अन्य प्रकार के प्रलोभन और षड्यंत्र चल रहे हैं, और उस समय में आपने ये बगैर दहेज की शादी जो की है, कहाँ से ये आपको प्रेरणा मिली और किस तरह ये डिसीजन लिया? सर, क्या एक युवाओं को मैसेज देना चाहेंगे आप, जैसे कि इस तरह का काम कर रहे हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं आज, और क्या एक समाज को संदेश देना चाहेंगे? सर, मेरा यही एक मैसेज है कि बिना दहेज के आप शादी करो, अच्छा रहेगा। जी थैंक यू। और ये दहेज विरोधी मिशन टीम द्वारा दोनों ही पक्षों, लड़की पक्ष और लड़के पक्ष दोनों के पिताओं को यहाँ पे पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। और ये जो दहेज विरोधी मिशन है टीम है, ये इसी तरह से इस तरह के जो आयोजन करते हैं, बगैर दहेज के शादियाँ करते हैं,
उन दोनों पक्षों को हर जगह जाकर पगड़ी पहनाकर सम्मानित करते हैं। और जैसा कि आपको बताया, गरीब बेटियों की शादी भी ये संस्था करवाती है। और यहाँ देखिए, पैसे की जगह पौधे देकर यहाँ दोनों ही पक्षों ने लगन में 9 पौधे देकर यहाँ लगन पुजवाया गया, जिसमें पैसे का लेन देन नहीं बल्कि एक प्रकृति का संरक्षण करने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए यहाँ पौधे भी दिए गए हैं। और ये तस्वीरें हैं आगे लगन की, देख लीजिए। ये लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों पक्ष हमारे सामने हैं, जिन्होंने इस तरह की प्रेरणादायक कदम उठाया है और समाज को एक प्रेरणादायक वाला काम किया है। दोनों ही पक्षों ने बगैर दहेज लेकर शादी करने का निर्णय लिया और पूरे समाज को एक अच्छा संदेश दिया है। परली तरफ लड़के पक्ष के लोग बैठे हैं, लुखी गांव के, और पुरली तरफ काकोड़िया गांव के लड़की पक्ष से जो परिवार है उनके पक्ष के लोग हैं। और हम तस्वीरें दिखाएंगे आपको आगे की। ये लगन में सामान जो दिया जाएगा वो है 9 पौधे, जो प्रकृति को एक संदेश देने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए यहाँ दोनों परिवारों से प्रयास किया गया है और एक संदेश दिया है समाज को। लगन में कुछ दहेज और पैसे का लेन देन ना करके 11 या 9 पौधे देकर लगन पुजवाया जा रहा है, जो कि एक सराहनीय कदम दोनों परिवारों की तरफ से। ये लड़की पक्ष है और ये लड़का पक्ष है। रेवाड़ी के लुखी गांव से लड़का पक्ष और रेवाड़ी के ही काकोड़िया गांव से लड़की पक्ष है। लगन की जो रस्म है वो 1 रुपया और नारियल देकर पूरी की जा रही है। यहाँ दहेज का कोई लेन देन नहीं किया गया है। आपके सामने तस्वीरें हैं दोनों परिवारों के, किस तरह से एक नई पहल यहाँ देखने को मिली है। ये चांदी का सिक्का और एक नारियल, ये शगुन के तौर पर कपड़े और मिठाई का डब्बा। फिर ये शगुन के तौर पर मिठाई खिलाई जा रही है। यहाँ लड़के को एक सोने की अंगूठियाँ पहनाई जा रही है लड़के को, लड़के के साले द्वारा, और एक चांदी की अंगूठी भी पहनाई जा रही है यहाँ शगुन के तौर पर। शगुन के तौर पर यहाँ एक मीठा पान जो खिलाया जाता है वो खिलाया जा रहा है यहाँ। सोने की चैन भी यहाँ शगुन के तौर पर पहनाई जा रही है। एक घड़ी भी यहाँ शगुन के तौर पर दी जा रही है। और इस लगन के समारोह में सम्मिलित सभी दोनों पक्षों के मौजूदा लोग यहाँ को सिक्को 9 पौधा जी, एक चांदी का सिक्का और 9 पौधे देकर यहाँ लगन पुजवाया गया दोनों समाजों के सामने। बहन जी, आप लड़के की बहन हैं, आप अपने भाई की शादी आज जैसा कि देखा समाज में एक आश्चर्यचकित काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं समाज को एक संदेश दे रहे हैं, एक प्रेरणा देने वाला काम कर रहे हैं, जैसा कि शिक्षित और संपन्न परिवार होते हुए बगैर दहेज के जो शादी कर रहे हैं। तो बहन जी, किस तरह से आपके परिवार ने यह डिसीजन लिया और क्या कहेंगे इस बारे में? जब हम शिक्षित और संपन्न हैं ही तो हमें दहेज रहित ही शादी करनी चाहिए जी। और दहेज एक बहुत बड़ी कुरीति है हमारे समाज में, हमें दहेज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इससे दोनों पक्षों के लिए ही सही रहता है जी। हमें बिल्कुल भी दहेज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। दहेज रहित शादियाँ बहुत अच्छी होती हैं, उससे किसी पे बोझ भी नहीं पड़ता और सब बहुत अच्छी से खुशहाली से अच्छा जीवन यापन भी होता है आगे जी। जैसा कि बहन जी अभी हमने देखा, जिक्र हुआ था इस बात का कि शायद आप 2 भाई बहन हैं। हाँ जी। तो आपकी शादी भी बताया अंकल जी ने इसी तरह की थी बगैर दहेज के। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जब जैसे लड़की की शादी होती है तो हालांकि लड़के पक्ष इस तरह के मिल जाएंगे बगैर दहेज वाले, लेकिन लड़की वालों को जो होता है कि भाई उनकी इमेज की बात आती है कि भाई हम अगर दहेज नहीं देंगे तो क्या पड़ोस में कहेंगे, क्या समाज कहेगा, क्या कुछ था नहीं क्या इनके पास, इस तरह की बातें। तो क्या एक उनको मैसेज देना चाहेंगे उन बहनों को, उन माता पिताओं को? नहीं, अगर जो समाज में उनके पास जो है, जो संस्कार होते हैं, पैसा और रुपए और ये सब कुछ नहीं होता। घर में सब हर कहीं हर चीज़ें होती हैं जी। कुछ है कुछ नहीं है, ये कैसे हो सकता है? कुछ नहीं है। मेरी शादी हुई थी वो भी 1 रुपए में हुई थी,
अच्छी मेरी फैमिली है और सारा है। अभी भी मेरे भाई की मैंने 1 रुपये, अभी मेरे पिताजी ने ये वो डिसीजन लिया कि 1 रुपये में शादी करेंगे, तो हमारे पास भी हम मिडिल क्लास अच्छी फैमिली है हमारी, तो सब कुछ होते हुए नहीं लेना देना ये कुछ नहीं होता, ये सब बना बनाया ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है या है। थैंक यू बहन। सर, जिस तरह की आप इस शादी में शरीक हुए, तो आप लड़की पक्ष से हैं, लड़के पक्ष से? लड़की पक्ष से हैं सर, लड़के के ताऊ हैं सर। यहाँ 2 परिवारों का मिलन हुआ है और बगैर दहेज के एक शादी का काम जो किया है, एक प्रेरणा देने वाला काम किया है दोनों ही परिवारों ने मिलकर। क्या कहेंगे इस दोनों परिवारों के बारे में? इसके बारे में सबसे बड़ी बात तो दोनों परिवारों के बाद में तो मैं बाद में आता हूँ। पहले मेन जो अभियान शुरू किया है जी, इसके बारे में थोड़ा कहना चाहूँगा। दहेज विरोधी मिशन की जो टीम आई है उसके बारे में। जी, ये एक बहुत ही साहसिक और अति आवश्यक अभियान है। साहसिक इसलिए कि हम सब जानते हैं कि हमारा समाज कुरीतियों से ढका हुआ है जी। दहेज एक बहुत बड़ी कुरीति है, एक राक्षस है, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था इसके खिलाफ चलने की। जी, तो जिन लोगों ने भी ये बेड़ा उठाया, ये बहुत ही साहसिक कदम है। आवश्यक इसलिए कि दहेज का राक्षस कितने ही परिवारों को बर्बाद कर रहा है। मैं तो कहूँगा समाज को खोखला कर रहा है। जी बिल्कुल। इस अभियान से जो भी लोग जुड़ते जाएंगे, एक बार शुरुआत होगी, शुरुआत में देरी लगती है जी, दिक्कतें भी आती है, आएगी, काफी लोग विरोध करेंगे, मजाक उड़ाएंगे इसका कि ये संभव नहीं है जी, लेकिन इसको जरूर सफलता मिलेगी, मेरा ऐसा मानना है। जी। जहाँ तक दोनों परिवारों की बात है, जैसा कि मेरे छोटे भाई ने भी पहले बताया, इसका श्रेय हम लड़के पक्ष को ज़्यादा देते हैं, क्योंकि लड़की पक्ष थोड़ा मजबूर होता है जी, और लड़के पक्ष की तरफ से अगर पहल मिले इस टाइप की अच्छी, तो वो शायद स्वीकार करेगा। जी बिल्कुल। और मेरा ये भी मानना है, जब लड़का लड़की दोनों क्वालिफाइड है, दोनों वेल एजुकेटेड है, तो दहेज नाम की चीज़ कहाँ से बीच में? जी, और शादी जैसे पवित्र बंधन में हम दहेज या पैसे को लाके शुरुआत से ही शादी को बर्बाद कर रहे हैं, जी बिल्कुल। तो इससे बुरी चीज़ क्या हो सकती है? दूसरी, इस अभियान की बहुत अच्छी पहल जो मुझे लगी, हमारे समाज में हजारों कुरीतियाँ हैं, शादी, दहेज, अंगूठी, मान सम्मान, एक परंपरा शब्द की आड़ में हम एक के बाद एक गलतियाँ क्या 50 चीज़ें ढकते जा रहे हैं इसमें। जी, तो इन्होंने जो शुरू किया है कि अंगूठी पहनाने का मकसद क्या है, ये बहुत अच्छी है। हमारी सही परंपरा क्या है? नहीं तो परंपरा की आड़ में हम एक के एक गलतियों को छुपाते चले जा रहे हैं और समाज एक घोर अंधकार में जा रहा है। जी, एक तरह से एक प्रकाश की किरण है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। जी, थैंक यू।